दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2024 में भारत का अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, कोई नहीं हंसेगा, कोई भी नहीं हंसेगा मेरे सपनों पर। अच्छा। क्या हुआ, मेरी ये कही हुई बात आप लोगों से हजम नहीं हुई ना? लेकिन मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मेरे हाथ में एकदम अमीरों वाली स्कीम लगी है जिसमें 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। सॉरी, मुंह से गलती से निकल गया। लेकिन मेरे पास एकदम मस्त बिजनेस प्लान है जिसमें मेरा और आपका, हम दोनों का फायदा होगा और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। हाँ, तो प्लान ये है कि साल 2024 में जब मैं प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए खड़ा होऊंगा तो मेरे मैनिफेस्टो में यानी कि मेरे घोषणा पत्र में सिर्फ एक वादा होगा कि जो इंसान मुझे इलेक्शन में वोट देगा और जब हमारी सरकार जीत जाएगी यानी कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो हमारी सरकार देश के सभी नागरिकों को हर महीने 1 लाख रुपए देगी। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रहा है ये। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर महीने देश के सभी नागरिकों को 1 लाख रुपए कहां से दूंगा। तो एक पॉलिटिशियन होने के नाते मैं यही बोलूंगा कि ये सोचने का काम सिर्फ मेरा है, आप लोगों का काम सिर्फ वोट देना है। इसलिए सिर्फ मुझे वोट दीजिए अगर आपको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए तो। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एक पॉलिटिशियन होने के नाते मैं आप लोगों का पूरा अटेंशन उस 1 लाख रुपए की तरफ बार बार लेकर जाऊंगा जो आपको हर महीने मिलते रहेंगे। सोचो दोस्तों, आपको कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इमेजिन करो वो पल आपके लिए कैसा होगा, जैसा कि हर नेता आप लोगों के साथ करता है। आप लोगों को पता है कि ये आइडिया मुझे कहां से आया? इनसे। ये मेरे बिजनेस गुरु के साथ साथ पॉलिटिकल गुरु भी हैं और मैंने इनसे सिर्फ एक चीज सीखी है कि जनता तो चूतिया है। जनता को सिर्फ मुफ्त की चीजें दिखाओ, उनका वोट लो और 5 साल के लिए कुर्सी तुम्हारी। एक बार फिर से मैं आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहूंगा कि अगर आपको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए तो वोट सिर्फ मुझे देना, जैसा कि हर चुनाव के टाइम पर नेता लोग आपके साथ करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मुझे अपने आप पर यह पूरा कॉन्फिडेंस है कि साल 2024 में भारत का अगला प्रधानमंत्री तो सिर्फ मैं ही बनूंगा, क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर वोटर लालची हैं। वो लोग 500 रुपए के लिए और एक दारू की बोतल के लिए अपना वोट बेच देते हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिल्ली और पंजाब के आम चुनाव हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर महीने 1 लाख रुपए मिल जाएंगे और मुझे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी। अब हर किसी नेता की तरह मैं भी आप लोगों से एक वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार के पास पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन हर कंडीशन में हम आप लोगों को हर महीने 1 लाख रुपए कहीं से भी ला कर देंगे। चाहे इसके लिए मुझे पेट्रोल की प्राइस 1000 रुपए लीटर ही क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे पूरी की पूरी इंडियन रेलवे को ही क्यों ना बेचना पड़े। अब एयर इंडिया तो बेच नहीं सकता ना, उसे टाटा वालों ने सरकार से पहले ही खरीद लिया। देखो भाई लोग, एक नेता होने की हैसियत से मैं तो यही बोलूंगा कि मैं अपनी जुबान का बहुत ज्यादा पक्का हूँ। चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे देश का सोना बेचना पड़े, चाहे मुझे देश का फॉरेन रिजर्व बेचना पड़े, चाहे मुझे देश का ताजमहल या फिर लाल किला ही क्यों ना बेचना पड़े, मैं ये सब कुछ बेचकर आप लोगों को पैसा दूंगा। चाहे मुझे देश की सीमाओं को चीन के हाथों ही क्यों ना बेचना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब कुछ करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को हर महीने कहीं से भी 1 लाख रुपए ला कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का प्यारा दुलारा संस्कारी नेता जो हूँ। मुझे इस बात से पर्सनली कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये सब करने के बाद देश में न जाने कितनी महंगाई हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था न जाने कहां पर पहुंच जाएगी, देश के ऊपर और आप लोगों के ऊपर न जाने कितना अरबों खरबों रुपए का कर्जा हो जाएगा। इन सब चीजों को साइड में रखते हुए मुझे तो सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करना है और सिर्फ अपनी जेब भरनी है। चाहे देश की इकोनॉमी किसी भी रास्ते जाए, चाहे देश के ऊपर कितना ही कर्जा क्यों ना हो जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप लोगों को मेरा ये बिजनेस मॉडल एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा और जब मैं आप लोगों के सामने एक्सपोज हो जाऊंगा, तब आप लोग मेरा इस्तीफा मांगोगे, बिल्कुल श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह। और तब मैं जनता के भारी विद्रोह, गुस्से और आक्रोश को देखते हुए एक दिन डिसाइड करूंगा जिस दिन मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये मत भूलो कि मैं एक हरामी नेता हूँ। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दूंगा, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान बन जाऊंगा और फिर जनता मुझे मेरे किए की सजा देगी। अब यहाँ पर आता है दोस्तों हमारी कहानी का क्लाइमैक्स। मैं इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले ही ये देश छोड़कर भाग जाऊंगा, बिल्कुल श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह। और आप लोग ये मत भूलो कि मैं एक हरामी नेता हूँ। जब मैं आप लोगों को हर महीने 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, तो फिर प्रधानमंत्री होने के नाते मैंने अपनी कितनी पेटियां भरी होगी, क्योंकि मैं आप लोगों का चहीता प्रधानमंत्री जो हूँ।
और इतना सारा पैसा लेकर अपन तो सिर्फ ब्रिटेन जाएगा, क्योंकि नीरव मोदी और विजय माल्या वो दोनों भी वहीं पर गए थे। और भारत का कानून मेरा ब्रिटेन में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर ब्रिटेन में जब मुझे शरण मिल जाएगी और वहां की नागरिकता मिल जाएगी, तब जाकर मैं अपना इस्तीफा दूंगा और अपना इस्तीफा पत्र इंग्लैंड से भारत के राष्ट्रपति या फिर लोकसभा के स्पीकर के पास भिजवा दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं इतने करोड़ों लोगों का चूतिया काटकर और उन्हें ठेंगा दिखाकर उनके बीच से जिंदा लौटकर वापस आ गया, बिल्कुल श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तरह। दोस्तों, मैंने ये छोटी सी कहानी सिर्फ इसलिए बनाई ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि फ्री की पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा खराब होती है। और हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जो सिर्फ सत्ता पाने के लिए फ्री का कार्ड खेलते हैं। कोई नेता फ्री में स्मार्टफोन बांट रहा है, कोई नेता फ्री में स्कूटी, कोई फ्री में बिजली पानी दे रहा है और कोई फ्री में लैपटॉप। लेकिन इन सब फ्री चीजों का जो बोझ है वो मेरे और आपकी जेब पर पड़ता है। और मजे की बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चलता। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इस छोटी सी कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में जो गुजरात और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ये फ्री की पॉलिटिक्स और ये फ्री की रेवड़ी वहां तक भी पहुंचेगी। और यही फ्री की पॉलिटिक्स लोगों को उनके मेन मुद्दों से भटका देगी, क्योंकि हमारे देश का जो वोटर है वो लालची है, उसको फ्री की चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये जितने भी नेता है, कोई आपसे जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, कोई फ्री की पॉलिटिक्स के नाम पर वोट मांगेगा। और जो ये नेताओं के मुद्दे हैं ये आपको आपके रियल मुद्दों से भटका देंगे। और एक बार अगर आप लोगों ने इन मुद्दों पर वोट दे दिया तो फिर 5 साल के लिए तो उस सरकार को झेलना ही पड़ेगा। और 5 साल में क्या से क्या हो जाता है मैंने आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझा दिया। हमारे देश में जितने भी वोटर हैं, अगर वो किसी एक मुद्दे को पकड़ कर बैठ जाए तो ये जितने भी नेता हैं वो इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं ऐड करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग कभी भी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाए। दोस्तों, आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए मुझे ये भी बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।